एव्हरीवन, नमस्ते. आपल्या सर्वांचे माझे व्हिडिओ मध्ये स्वागत आहे. वाओ, मैंने कैसे मराठी बोली मम्मी? एक्चुअली आप सबकी डिमांड थी कि बेबी का कुछ मराठी में बात करो, तो मैंने अपना वीडियो का स्टार्टिंग ही मराठी से शुरू कर दिया. सो आज का वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो विथ माय मॉम ऑब्वियसली. एंड सो आप सबने जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमारे कमेंट में, तो उसका मैं आज रिप्लाई करने वाली हूँ. मैं हूँ मम्मी एंड यस अंकित भी होंगे बीच में. सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन से आप लोग का कि बेबी का तुम कहाँ से हो, इसका मैं रिप्लाई 2-3 बार दे चुकी हूँ वीडियो में. हो सकता है आप लोग ने अच्छे से नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा. सो मेरा पापा का घर है सिक्किम, जो कि है डिक्चू में. एंड माय मम्मी का जो घर है वो है लावा से 9 किलोमीटर नीचे एक माईपते बोल के जगह है वहां पे. और यस, अभी मैं शादी बड़ौदा में हुआ है, अभी फिलहाल मैं हूँ अहमदाबाद में. सो ये तो हो गया मेरा पहले क्वेश्चंस का आंसर, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग का कि अंकित के घर में अंकित का सिबलिंग्स कितना है. तो अंकित और एक अंकित की बड़ी दीदी है, जो कि शी इज मैरिड और वो रहती है बड़ौदा में, जो उनका 2 बच्चे हैं. एंड यस, सो अभी मम्मी के लिए क्वेश्चंस होने वाला है. मम्मी आपके लिए कोई मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि पापा क्या जॉब करते थे. पापा सरकारी जॉब में थे, पीएचई में थे. ओके. सो आप सबको पता पड़ गया कि पापा पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको लाइक नेपाली लड़की के बारे में जब पहले अंकित ने बताया, यानी कि मेरे बारे में, तो आपको कैसा फील हुआ? फील तो अच्छा लगा, थोड़ा शॉक भी हो गई मैं. पर धीरे धीरे बातचीत हुई अच्छे से. फिर फोन पे मैंने बेबिका से बातचीत करी, मेरे से बात किया हाँ, आपने? तो और थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा. फिर मिलने के बाद कैसा लगा पहली बार? मिलने के बाद भी अच्छा ही लगा, एकदम अच्छा लगा. जितना फोन पे बात करी थी उससे ज्यादा अच्छा लगा. तो आप सबने सुन ही लिया कि मम्मी को मतलब कोई परेशानी नहीं हुई मुझे जानने पहचानने में. हाँ, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि मैं डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती हूँ, और ये मम्मी मतलब अंकित जो है वो बहुत ही डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं. तो इट इज वेरी नॉर्मल कि मतलब दूसरे कल्चर के लोग को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है. ऑब्वियसली हम दोनों को भी लगा एक दूसरे को जानने पहचानने में. एंड वी आर स्टिल लर्निंग कि मतलब एक दूसरे को कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, मम्मी को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, एंड मुझे क्या पसंद क्या ना पसंद. अभी स्टिल वी आर लर्निंग फेज. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी के लिए. हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जब अंकित ने मेरे बारे में पहले मम्मी को बताया तो मम्मी का कैसा रिएक्शन था. ये लो. वैसे तो अंकित के लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे, पर वो जब देखो तब वो मना कर रहा था, कभी बात टाल देता था. फिर एक बार हमने पूछा था उसको कि, तो वो हमेशा बोलता था कि मम्मी मैं तो लव मैरिज ही करूंगा. और फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, तेरे मन में कोई है तो हमको बता दे. तो फिर वो बीच बीच में बोलता था कि मम्मी बंगाली चलेगी, मम्मी नेपाली चलेगी. मन का हो चलेगी. फिर उसने एक बार हम बेबिका से मेरी बातचीत करवा दी, वो वीडियो कॉल पे बातचीत करी. फिर हम आमने सामने भी थोड़ा मिल लिए. और फिर मिलने के बाद फोन पे जितनी बात करी उससे काफी अच्छी लगी. और उसके बाद फिर हमारी बातें होती गई. जैसे मैं सरप्राइज थी वैसे उसके मम्मी पापा भी थोड़ा सरप्राइज हो ही गए होंगे कि बेबी का मराठी लड़के के साथ शादी कर रही है. फिर बाद में उसके मम्मी पापा से भी मेरी बातचीत हुई, तो काफी अच्छा लगा उनसे भी बातचीत करके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइक उषा तामाङ 4971. उन्होंने पूछा है कि हाई बहिनी, यस मेरो पनि Q&A मा मम्मीको मेन्सन गरिदिनु है भनेको. मतलब वो बोल रहे कि उनका क्वेश्चन ये है कि मम्मी शुरू में जब मुझे शादी करके अंकित घर पे लेके आए तो आपको कैसा लगा नेपाली बहू मतलब मुझे पाके? नहीं, बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत अच्छा लगा. एंड वो जो वो ये भी पूछ रहे कि थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस था हम दोनों का. नहीं, वैसे तो अब दोनों ही कास्ट हिंदू में ही आते हैं.
मराठी और नेपाली दोनों हिंदू में है, इसलिए ज्यादा कोई डिफरेंस भी कुछ भी नहीं था। भगवान तो एक ही है, केवल पूजा हल्की सी डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है, एक तरीका है। और रही बात तो खाना का? खाना खाना बनाने की, तो हम लोग थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं। हाँ, मम्मी स्पाइसी खाती हाँ, है। और बेबिका को थोड़ा फीका और थोड़ा उबला हुआ पसंद है। तो दोनों तरफ से खाना बनता है, और दोनों तरफ से हम भी खाते हैं और ये भी खाती है इसे। हाँ, तो शुरू-शुरू में मैं राई नहीं खाती थी, लाइक हाँ। राई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मम्मी ने थोड़ा-थोड़ा करके राई डालना ही बंद कर दिया सब्जी में, जो भी खाना बनते थे उसमें राई डालना ही बंद कर दिया। फिर धीरे-धीरे मैंने राई खाने लगी तो अभी मुझे पसंद आने लगा। थोड़ी सी भाषाओं की भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो कुछ मुझे इसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मेरे मराठी शब्द, अधिकतर मेरे शब्द मुंह से मराठी ही भाषा निकलती है, तो उस मराठी भाषा के शब्द बेबिका को भी समझ में नहीं आते थे। तो हम बीच में, अंकित हमको दोनों को समझाता था। अब क्योंकि अंकित अब नेपाली भाषा अच्छी तरह से समझने लग गया, तो वो मुझे भी समझाता था, और मराठी भाषा तो अधिकतर उसको आती है, तो वो बेबिका को वही भाषा नेपाली, बीच में नेपाली शब्द डाल के उसको नेपाली में समझाता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है तनुजा तनुजा छेत्री 9763। उनका उनका ये क्वेश्चन है कि हाय बेबिका, मेरो नाम पनि मेंशन गर्नुहोस् ल, मतलब उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो ये जानना चाहती है कि मम्मी, आपका एक ही बेटा है अंकित, राइट? और उन्होंने अभी नेपाली लड़की से शादी किया, मराठी लड़की से शादी नहीं करके, तो आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। उसको वैसे भी बोल के रखा था कि तेरे मन में जो लड़की पसंद है वो हमको बता देना, तो हमको वैसे विशेष कुछ कुछ नहीं लगा, अच्छा ही लगा। और अंकित ने भी अपना मन क्या बोलते हैं, फ्रीडम से सब कुछ बातें हमको बता दी, तो कोई दिक्कत नहीं आई वैसे हमको। तो मम्मी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम लोग का तो डिफरेंट कल्चर है, लाइक आप लोग मराठी हो, मैं नेपाली हूँ, तो आपको कोई परेशानी आई हम लोग का कल्चर एक्सचेंज करने में? कुछ भी परेशानी नहीं आई, पूजा पाठ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीके ये भगवान भी। और दूसरी बात रही कल्चर की, तो कल्चर तो सब इंसानों ने बनाए, नियम धर्म सब इंसानों ने बनाए हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। जितना नियम इंसान करता है उतना ही उसको पालने में भी दिक्कत आती है, इसलिए Yes. कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ जो अपने को अच्छा लगता है वो सब कुछ अपन करना है, कोई कल्चर के बारे में कुछ भी तकलीफ नहीं है। अंकित का चाइल्डहुड कैसा था? अंकित पढ़ाई में कैसे थे? तो आप थोड़ा सा बता दो। अंकित तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, हर एक्टिविटी में अंकित बहुत ही अच्छा था, बदमाश भी उतना ही था, मस्ती भी उतना ही करता था, और दूसरे छोटे बच्चों को तो टिफिन भी स्कूल में खुद खा जाता था। खुद का टिफिन बचा के रखता था और दूसरे के टिफिन खा जाता था वो। उसकी हर शिकायत घर पे आती थी कि आज अंकित ने ऐसा करा, आज अंकित ने हमको मारा, आज अंकित ने हमको स्केल से मारा, अंकित ने हमारी पेंसिल खींच ली, उनका हर शिकायत उसकी आती रही। फिर भी अंकित पनिशमेंट के लिए मैडम उसको क्लास के बाहर खड़ी करती थी, और फिर भी अंकित पढ़ाई में इतना अच्छा था कि बोर्ड पर हमेशा उसका पहला नंबर आता था। तो बच्चे बच्चे और उससे माराकुटी भी करते थे और उसको परेशान भी करते थे। ऐसा था क्या अंकित? हाँ, सो गाइस, आप लोग को पता पड़ ही गया होंगे कि अंकित और कैसे थे। उसी बदमाशी की वजह से आज अंकित आर्मी में भी है। सो मम्मी, ये तो हो गया चाइल्डहुड का बात। एंड अभी जो अंकित थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे, जो टीनेज में जब जाने लगे, 7, 8, 9 में, तब कैसे थे अंकित? अंकित तब भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और आगे जा फिर जैसे जैसे उसके दोस्त बढ़ने लगे, दोस्ती बाहर मित्र यार में जाने लग गया, तब थोड़ा पढ़ाई में जितना होशियार था थोड़ा सा अंकित डाउन हो गया। हाँ मम्मी, वो वाला कहानी, और अंकित वो दीदी का जब आंसर जब हाँ, याद करते थे। जब वो मतलब रानी, मतलब उसकी सिस्टर, जब वो थोड़ी बड़ी थी और अंकित जैसे फर्स्ट में था, सेकंड में था, तो उसके आंसर वो देने के पहले अंकित खुद ही दे देता था। हाँ, उसके दीदी का आंसर भी। दीदी के क्वेश्चन आंसर भी ये खुद ही बोल देता था, मतलब पढ़ाई में इतना अच्छा था अंकित। हाँ, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद थोड़ा 11th 10th में तक भी अंकित बहुत अच्छा था, हाँ, पर जब 11th में गया था थोड़ा बड़ा हो गया, दोस्ती बढ़ गई उसकी, हाँ, गली मोहल्ले में दोस्त उसके बन गए, तो थोड़ा पढ़ाई में हल्का सा डाउन हो गया अंकित। हाँ, बाकी तो वैसे भी बहुत अच्छा था। फिर खेलने में बहुत खेलने में भी काफी अच्छा था अंकित,
क्रिकेट? क्रिकेट तो खेलने में तो इतना अच्छा था कि उसके मोहल्ले वाले लड़के आते थे बुलाने के लिए, तू आज तू मेरे टीम में आएगा। फिर दूसरा मयूर बोलता था तू आज मेरे टीम में आएगा। तो सुमित और मयूर में दोनों में झगड़े भी होते थे कि अंकित हमारे टीम में रहेगा। उसके बाद भी फिर वो ताइक्वांडो में भाई हो गया था खेलने के लिए, और गोल्ड मेडल भी जीता। 5 स्कूलों को हरा के भाई फर्स्ट नंबर पे आया था। तो कौन से क्लास में था तब ये? तब ये 5th में था। 5th में? हाँ। 5th में था भाई। और फिर उसके बाद कपिल देव के क्रिकेट के इसमें भी उसको गोल्ड मेडल मिला क्या? गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, गोल्ड मेडल था, गोल्ड मेडल मिला था और क्रिकेट प्रमाण में ना? पत्र भी मिला था उसको। हाँ, उसका भी प्रमाण जिसका पत्र मैंने मिला था। फोटो भी देखा हुआ है शायद। हाँ, और ड्राइंग भी तो उसने इतनी अच्छी करी थी कि नई दुनिया के कंपटीशन में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज का ड्राइंग करी थी, उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। तो मैंने घर में वो देखा मैंने हुआ है वो already। वो मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है, कभी मौका आएगा तो मैं बड़ौदा से लाके आपको जरूर दिखाऊंगी कि उसका फर्स्ट नंबर आया था। और न्यूज़पेपर में नई दुनिया में उसका नाम भी आया था अंकित का। वाओ। हाँ, मैंने कटिंग करके रखी है उसकी, वाओ। वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ड्राइंग तो आज के तारीख में ड्राइंग कर लेता है, रंगोली बहुत अच्छी तरह से करता है। और ऊपर जो ये फ्रेम बनाई है ये अंकित ने ही बनाई है। और रंगोली बहुत अच्छी तरह से बनाता है, स्केच बहुत अच्छी तरह से बनाता है। और उसका फोटोग्राफी भी अंकित बहुत अच्छी तरह से करता है। और बातचीत तो इतनी अच्छी करता है कि सामने वाला का कितना भी गुस्सा हो एकदम ठंडा हो जाता है। मम्मी डायरेक्ट ले जाकर फ्रीज में डाल देते हैं। और फिर हर कोई अंकित का मतलब बोलने की इच्छा न होने के बाद भी सब अंकित की तरफ आके एकदम गले मिल के बोलने लग जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं अंकित। सो अभी अंकित का मतलब जो बचपन से चाइल्डहुड से लेके कॉलेज तक का किस्सा तो आपने सुन ही लिया है। बट कॉलेज ये तो फर्स्ट ईयर जैसे उन्होंने +2 किया, उसके बाद जैसे कॉलेज में गए वहां पे बहुत ही शानदार एक मतलब स्टोरी है वो वाला, जब वो 3rd ईयर में थे तब। बट वो वाला स्टोरी मम्मी के मुंह से या मेरे मुंह से आप सबको अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि वो वाला स्टोरी आप खुद अंकित के मुंह से सुने। सो बात ऐसी है कि मैं 3rd ईयर कॉलेज में था और हमारा 10 नंबर की हमारी बस थी कॉलेज की। तो घर से कॉलेज हम लोग शुरू के 3 मतलब पूरे चारों साल इंजीनियरिंग करी है मैंने, तो चारों साल उसी 10 नंबर की बस में हमेशा आना जाना रहा है। तो क्या था कि मैं कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी फेमस था सिंगिंग के लिए। तो हुआ क्या कि मतलब बस में भी हमारा वही सिंगिंग का माहौल था और हम सब लोग बस में मस्त एकदम गाना गाते हुए सिंगिंग करते हुए आते थे एवरी डे। तो पहला साल भी हमारा ऐसा ही निकला, सेकंड ईयर भी हमारा ऐसा ही निकला। कभी हम इंडिविजुअल गाना गाते थे, कभी हम अंताक्षरी खेलते थे। तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम इन द बस। 3rd ईयर में क्या हुआ कि कोई नए प्रोफेसर मैडम थे, वो आए हुए थे। और तो 3rd ईयर में जब हम लोग एक दिन वापस इसी तरह से सारे बस वाले गाना गाते हुए आ रहे थे, मैं भी गाना गा रहा था। तो आई थिंक मैं एक इंडिविजुअल गाना गा रहा था उस समय अकेला। तो वो गाना जब गाया तो थोड़ी देर बाद मैम को पता नहीं क्यों वो प्रोफेसर जो थी नहीं, वो बहुत ही गुस्सा हो गई। और जब गुस्सा हो गई तो मतलब उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला के बोला कि तुम बस का माहौल खराब कर रहे हो और तुम इतनी जोर जोर से गाना गा रहे हो। मैंने कहा कि मैम ये तो मतलब हम लोग रोज ही करते हुए आ रहे हैं पिछले मतलब दिस इज 3rd ईयर नाउ, 3 साल हो गए और बस में दूसरे प्रोफेसर्स भी थे, तो उनको भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक कभी। इनफैक्ट प्रोफेसर भी खुद गाना गाते थे। तो पर फिर भी मैम मानी नहीं, बहुत गुस्सा किया और उन्होंने मेरे से बोला कि लाओ तुम्हारा आई कार्ड दो। तो मैंने आई कार्ड देने से मना कर दिया। मैंने जब आई कार्ड देने से मना किया तो वो गुस्सा हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें कल देख लूंगी। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि नेक्स्ट डे जब कॉलेज लगा, नॉर्मल क्लासेस चल रही थी, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी नहीं थे, दूसरे ब्रांच के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो वो दूसरे ब्रांच के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए और उन्होंने मतलब ऐसे बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मैडम से बदतमीजी करने की। मैंने कहा सर मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, मतलब बस में जो भी लोग थे या दूसरे प्रोफेसर थे आप उनसे पूछ सकते हो
कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, लेकिन वो माने नहीं और बहुत ही ज्यादा गुस्से थे। तो उस टाइम पे कुछ पेपर वगैरह पण थे ना तुम्हारे? पेपर बाद में हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला कि तेरे माँ बाप को मैं इस कॉलेज में बुलाऊंगा और पैर पकड़वा के माफी मंगवाऊंगा। इस मतलब अब ये सब कुछ बोला ठीक है, पर मम्मी पापा के बारे में इस तरह से बोलेंगे एक स्टूडेंट को, और पैर पकड़वा के माफी मंगवाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, ये सब सुनने के बाद तो मतलब ऐसा लगा कि मतलब बहुत गुस्सा आ गया। तब भी मैं चुप रहा और बैठ गया। फिर क्या हुआ कि ये जो कहानी है ये सबको पता पड़ी बाहर। जैसे ही क्लास ब्रेक हुई तो सबको ये कहानी पता पड़ गई कि अंकित को ऐसे बोला है। अब मैं थोड़ा फेमस था कॉलेज में, बिकॉज सिंगिंग करता था, तो सब लोग मेरे को जानते थे ऑलरेडी। तो सबको पता पड़ गया कि ऐसा कुछ हुआ है। उस टाइम तो में कुछ रंगोली प्रतियोगिता भी थी शायद तुम्हारे कॉलेज में। हाँ, वो फंक्शन हुए थे ना, छोटे मोटे फंक्शन हाँ। थे। तो और वो रंगोली में भी मैंने 12 फीट की रंगोली बनाई थी, कुछ 3-4 लोगों के साथ में मिलके। तो और लोग जानने लगे थे। तो जब सबको पता पड़ा कि ऐसा एक प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट को इस तरह से इतना गंदा उसके मम्मी पापा के बारे में बोला है, तो देन धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स क्या है वो इकट्ठा होने लग गए। देखते ही देखते स्टूडेंट्स बहुत सारे इकट्ठा हो गए उसी समय। बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए और लगभग आई शुड से कि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो क्लास से बाहर निकल के जहाँ से बस एंट्री होती है वहाँ पे सारे बच्चे स्टूडेंट सारे इकट्ठा हो गए। टाइम मेरे ख्याल से हो रहा था क्योंकि हमारा कॉलेज सुबह 10 से 5 का रहता था, 4:30-5 का रहता था। तो धीरे धीरे करके जो कॉलेज का मेन गेट था वहाँ पे लगभग 500 550 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। एंड मैं बन गया था उनका सेंटर। मतलब मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं, लेकिन फिर भी सब लोग मेरे सपोर्ट में आ गए। इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि मेरे कॉलेज वाले मुझे जानने लगे थे। और जब उन लोगों को पता पड़ा कि इस तरह से मेरे साथ में हुआ है, तो वो सब लोग एकजुट होकर खड़े हुए अगेंस्ट दी एचओडी। और हम सब लोगों की एक ही मांग थी कि एचओडी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था एचओडी ने। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि कॉलेज का गेट पे हमारा खुद का लॉक लगा दिया, पर्सनल लॉक। ठीक है, कॉलेज के गेट पे पर्सनल हाँ, लॉक पता लगा है। दिया। ठीक है, पर्सनल लॉक लगा दिया। उसके बाद में शायद हम लोग पुतले, का बस की कांच भी फोड़ दी थी क्या? नहीं नहीं, बस के कांच नहीं फोड़े थे, लेकिन बसेस अलाउड नहीं थी बाहर जाने के लिए। मतलब क्या है कि सब लोग, अब कॉलेज खत्म हो गया, दिन का कॉलेज खत्म हो गया, बसें निकलनी है, बच्चों को अपने घर जाना है, लेकिन बंद। वो स्ट्राइक होती है ना, स्ट्राइक, तो वैसे स्ट्राइक हो गई थी। तो किसी को जाने नहीं दिया। बस लाइन लगा लगी हुई है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नारे लग रहे हैं। कोई पता नहीं कौन पुतला बना के ले आया वो एचओडी का, उस पुतले में आग लगा दी। फिर न जाने कहाँ से किसी ने मीडिया बुला ली, तो वो मीडिया आ गई और मीडिया में आ गया मेरा इंटरव्यू। अभी तक मेरे घर पे किसी को कुछ नहीं पता है कि लड़का कॉलेज में है, और लड़का कॉलेज में है और कॉलेज में ये कांड हो गए हैं, और वो ऐसा मतलब कांड में सबसे एक हीरो बन गया है, पुतले जला रहा है, उसका इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू हो गया टीवी में। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। एंड मेरे को भी नहीं पता था कि वो लाइव चल रहा है अभी। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्या हुआ, बाहर भी जाम लगा दिया था कि जो कॉलेज हमारा मेन रोड पे था, तो मेन रोड पे भी हम लोगों ने चक्का जाम कर दिया। और मेरे ख्याल से वो 1.5 से 2 किलोमीटर का चक्का जाम तो 5 ही मिनट में हो गया था वहां पे। इसलिए मीडिया आ गई, सब लोग आ गया कि कॉलेज में क्या हंगामा चल रहा है। तो किसी को नहीं पता है, घर पे भी नहीं पता है क्या हो रहा था। देन वो मीडिया वाले आए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया कि मतलब आपके और मैडम के बीच में क्या चल रहा है, मैडम इतनी गुस्सा क्यों हो गई आपसे, ये वो मतलब उन्होंने भी बहुत उल्टे पुल्टे सवाल पूछे। न्यूज़पेपर में नाम आ गया मेरा। और अब घर पे कैसे पता पड़ा वो देखो, आपको मम्मी बताएगी। मम्मी बताओ। फिर हमको तो इससे ऐसे पता चला जैसे मैं और हम लोग, मैं और अंकित के पापा, हम जेएस टेलर के पास गए थे कपड़े सिलाने। तो वहां पे हम टेलर से बात करते करते टेलर ने हमको बताया, मंका आंटी देखो आपका बेटा ये लोकल टीवी पे आ रहा है, इंदौर इंदौर के लोकल टीवी पे आ रहा है। जैसे हम देखते रह गए, हम भी थोड़ा बहुत घबरा गए कि ये क्या हो रहा है कॉलेज में, अंकित टीवी पे कैसे आ गया, ऐसा लगा। फिर अंकित घर पे आया, फिर हमने उसको पूछा, मैं क्या ऐसी ऐसी बात है, क्या हो गया, तो उसने सब पूरी कहानी बताई जो कॉलेज में हुई। फिर दूसरे दिन जैसे ही हमको कॉलेज से बुलावा आने के पहले ही
मैं, अंकित के पापा और छोटी बुआ और एक फ्रेंड, हम चारों मिलके तुरंत कॉलेज में गए। तो वहाँ पे वो कॉलेज के प्रोफेसर और डीन भी खुश हो गया कि किसी पेरेंट को बुलाने के पहले ही ये लोग कॉलेज में आ गए। तो वो भी बहुत अच्छा रहा एक हमारे हमारे लिए। तो हुआ क्या था कि नेक्स्ट डे भी मतलब आप लोग जब आए थे ना, वो थर्ड डे था। थर्ड डे था। स्ट्राइक का थर्ड डे था। तो उसके बीच में क्या हुआ कि जब सेकंड डे था स्ट्राइक का, तो मिड सेमिस्टर के पेपर चल रहे थे, मिड सेम के पेपर चल रहे थे। तो जब हमारा पूरा पार्टी मतलब हम 300-400 लोगों का जब पूरा ग्रुप इकट्ठा कॉलेज में घुसा, तो मिड सेम के पेपर हम लोगों ने किसी को भी मिड सेम के पेपर देने नहीं दिए, और हर क्लास में घुस के सेमिस्टर के पेपर भी ले लिए, फाड़ दिए, किसी को कुछ लिखने नहीं दिया। एंड फिर हम लोग ढूंढने निकले कि वो एचओडी सर जो थे वो कहाँ हैं। उनको ढूंढेंगे और उनको पकड़ेंगे, उनसे माफी मंगवाएंगे हम उनके। तो हम लोग एचओडी को ढूंढ रहे थे, उनके कैबिन तक गए, और उनके कैबिन में भी हमने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखो बात मतलब मेरा ऐसा है, बहुत सिंपल सा फंडा था उस समय कि सब कुछ ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, बट आज मेरे मम्मी पापा के बारे में बोला है, कल किसी और के मम्मी पापा के बारे में बोलेंगे। वो प्रोफेसर है, आदरणीय है, इट इज ओके, बट देन एट द सेम टाइम वो किसी के मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि उनको पैरों में गिरा के हम माफी मंगवाएंगे। मैं फ्री में एजुकेशन नहीं कर रहा था, पैसे दिए थे कॉलेज को, कॉलेज की फीस भर रहे थे, बस की फीस भर रहे थे, और फ्री में एजुकेशन देते तो बात अलग भी थी, पर ऐसा तो कुछ था नहीं। सो फाइनली प्रोफेसर मिले नहीं, प्रोफेसर कहीं भाग गए थे। एंड देन अगेन उसी दिन शाम को हम लोगों ने, जो कॉलेज के ट्रस्टी थे, उन ट्रस्टीज के घर पे जाके हम लोगों ने स्ट्राइक की, धरना किया, पुलिस वाले भी आए वहाँ पे। एंड देन ट्रस्टीज ने हमको बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप अपने मम्मी पापा को लेकर आओ, हम भी प्रोफेसर को लेकर आएंगे, और हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, और कॉन्फ्रेंस में बैठ के हम लोग डिसाइड करेंगे कि करना क्या है इसका। तो फिर नेक्स्ट डे फिर आप आए, पापा आए, मेरे फ्रेंड्स आए, दूसरे मेरे रिलेटिव्स आए, वो लोग कॉलेज में आए। तब तक मुझे कॉलेज से फोन भी आ गए थे, और मुझे डराया गया था कि तेरे को कॉलेज से रेस्टिकेट कर देंगे, क्योंकि इस तरह की स्ट्राइक करना स्टूडेंट के लिए अलाउ नहीं था। और हमने शुरू में ना वो फॉर्म भरा था कि जो भी स्टूडेंट इस तरह की स्ट्राइक करेगा उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो जब मेरे को ये कॉल आया तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो कॉलेज से, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं अपने मॉम डैड का जो डिसरिस्पेक्ट किया है प्रोफेसर ने, मैं वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, चाहे फिर मुझे कॉलेज से क्यों ना निकाल दिया जाए। फिर किसी ने कहा कि तेरे को कॉलेज में ही रखेंगे, निकालेंगे नहीं, लेकिन तेरा तेरा ग्रेड खराब कर देंगे, तेरे को बहुत ही कम परसेंटेज देंगे, और तेरे को नौकरी नहीं लगेगी कहीं पर भी। मैंने कहा सब चलेगा, मेरे को लाइफ में जितना स्ट्रगल करना होगा मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा के बारे में उल्टा सीधा बोला है तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। मतलब ये मेरा कैरेक्टर है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। फाइनली फिर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई ट्रस्टीज के साथ में, मम्मी पापा आए थे, साथ में और भी विजय भैया थे। दूसरे लोगों के भी पेरेंट्स आए थे, रिलेटिव्स हाँ, आए थे, वो लोग भी आए थे। छोटी और बुआ फिर भी थी ना साथ हाँ, में। फिर वो लोग भी आए, और कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्टी भी आए, उसमें वो प्रोफेसर भी आए। तो ट्रस्टीज ने बोला कि अब जो प्रोफेसर है वो माफी मांग रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब मैंने फिर से बोला कि प्रोफेसर ने मेरी क्लास वालों के सामने अगर ऐसा बोला है मेरे मम्मी पापा को, तो अब प्रोफेसर जो है मेरे मम्मी पापा से माफी मांगेंगे उन्हीं सारे क्लासमेट्स के सामने। फाइनली प्रोफेसर ने उन्हीं सारे क्लासमेट्स के सामने माफी मांगी, अपनी गलती एक्सेप्ट करी। ट्रस्टीज ने बाद में डिसीजन लेके उन प्रोफेसर को एचओडी से हटा दिया, और नए एचओडी लगाए गए उसके बाद में। एंड फाइनली क्या हुआ कि मैं अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ, 62% से मैंने अपने इंजीनियरिंग पास किया। एंड इवन आफ्टर लाइक मेरे से 85% वाले भी बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद 62% वाला मैं, जिसको सबसे पहला कैंपस प्लेसमेंट में जॉब लगा। तो ये था कॉलेज का पूरा कांड। सो हमारे एक व्यूअर की तरफ से हमारे लिए ये प्रश्न है कि आप लोग शादी के बाद में बेबिका को जॉब करने दोगे या नहीं करने दोगे। सो मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं, तो उसमें आप लोगों को मेरा क्या थॉट प्रोसेस है वो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए।
मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मेरी मम्मी ने देना चाहिए. सो ओवर टू माय मदर. बेबी का अगर जॉब करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसको मैंने बोला था कि तेरे को पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कंटिन्यू कर, चाहे तू वर्क फ्रॉम होम कर। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही कर रही है वो, पर फिर भी उसके ऊपर ही छोड़ा है कि तेरे को जो करना है वो तू कर सकती है। तो अब जानते हैं कि इसके ऊपर बेबिका का क्या विचार है कि ये खुद भी जॉब करना चाहती है या नहीं करना चाहती है. सो आप लोग पूछ रहे थे कि तुमने कहाँ तक पढ़ाई किया, राइट? सो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सिलीगुड़ी कॉलेज, जहाँ पे मैं अंकित से मिली. सो उसके बाद में एमए मैंने जस्ट एमए फर्स्ट पार्ट मैंने ज्वाइन किया ही था. उसके बाद मेरा मतलब फॉरेन जाने का मन हुआ तो मैं फॉरेन चली गई. सो उसके बाद वहाँ पे 1 ईयर 8 मंथ में रहने के बाद, काम करने के बाद, सब कुछ काम अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था. फिर अभी शादी भी करना ही था मुझे, तो हमने डिसाइड किया कि शादी कर लेते हैं अंकित और में. उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि अभी इनका मूवेबल जॉब है, राइट? अंकित का मतलब 2 साल इधर, 2 साल उधर, 2 साल उधर. तो अभी मुझे ऐसी कोई जॉब नहीं मिल सकती कि अंकित के हिसाब से मेरी जॉब लग जाए कि परमानेंट कोई हाँ सी जॉब परमानेंट, कि एक ही जगह पे जॉब हाँ कर सके. एक ही जगह पे मतलब परमानेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग का पहले ही डिसाइड हो गया था कि इन्होंने भी मुझे बोला था कि शादी करने के बाद हम अलग अलग नहीं रहेंगे. लाइक अभी मैं रिगार्डिंग जॉब किसी और सिटी में और अंकित रिगार्डिंग जॉब किसी और सिटी में नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत टाइम से अकेले रहे हैं, है ना? सो अभी हम तीनों ही हैं, तो हम तीनों अभी साथ में रहना चाहते हैं. और तो हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं. एंड सो अभी मम्मी ने तो मुझे बोला था कि तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो. तो अभी फिर वो गैप आने के बाद फिर मुझे इतना मन नहीं हुआ. सो अभी मैं थोड़ा सा शादी वाला पीरियड को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, थोड़ा सा गैप लेके. अंकित ने बोला है तुम आगे जाके चाहे बिजनेस कर सकते हो, चाहे तुम कोई सा भी लाइक ऐसे मूवेबल जॉब जो तुम्हें मतलब इनको भी मतलब बहुत ही इजीली ये भी हैंडल कर सके मेरे जॉब को और मैं भी. क्योंकि मतलब मुझे अभी शादी का मेरा ये जो पीरियड चल रहा है, इसको थोड़ा सा एंजॉय कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल इस यूट्यूब के साथ में. तो एक्चुअली हमने भी ये सोचा है कि एक तरफ मेरी जॉब तो चल रही है, बट मैं चाहता हूँ, एक्चुअली मैं अपने मन से ये चाहता हूँ कि बेबिका को मैं कोई बिजनेस सेटअप करके दे दूं, या बेबिका कोई बिजनेस सेटअप कर ले, सो दैट एक घर में एक बंदा हो जाएगा जो जॉब करता है, एक हो जाएगा जिसका अपना खुद का बिजनेस है. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर बिजनेस हमारा अच्छा चलता है तो मुझे भी जॉब छोड़ के बिजनेस में शिफ्ट होने के लिए फ्रीडम मिल जाएगी. एग्जैक्टली. सो आई डोंट वांट, बेसिकली आई डोंट वांट कि बेबी का कोई जॉब में लग जाए. थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट इज द की फॉर सक्सेस. आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. सो दैट इज हाउ फुल फ्रीडम. जॉब करना है, बिजनेस करना है, पढ़ाई करना है, कुछ नहीं करना है, फुल फ्रीडम है. सो वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर ने हमसे ये पूछा था कि आप लोगों को यूट्यूब का चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया. तो ओवर टू बेबी का. तो मतलब एक्चुअली मेरे तो ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए थे पहले, कोविड से पहले. तो उनका अभी सिर्फ मेरे पास फोटोग्राफ्स है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, वो मतलब ग्रैंडफादर मेरा. एंड उनके सिर्फ फोटोग्राफ्स है मेरे पास, अभी ना उनका वीडियो है ना उनका कोई भी वॉइस रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं. जब वो एक्सपायर कर गए थे तब ना मैं पागलों की तरह, थोड़ा सा मैं डिप्रेस भी हुई थी, तब पागलों की तरह उनका वॉइस ढूंढती थी, तो फोन में कहीं नहीं मिला. तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो हमारा मेमोरीज है ये मतलब एक जगह पे कैप्चर करके रखना चाहिए, राइट? तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो अभी यूट्यूब भी खोल लेते हैं हम. तो मैंने ये पहले ये बात अंकित से बात किया कि चलो हम यूट्यूब खोल लेते हैं, एंड वही बात. तो फिर क्या हुआ था कि जब बेबिका ने मुझे बताया कि यूट्यूब का चैनल बनाना है, तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट. आई वॉज नॉट रेडी बिकॉज मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया टाइप पर्सन नहीं था. ना मैं फेसबुक चलाता था, ना मैं इंस्टाग्राम चलाता था, ना मैं यूट्यूब चलाता था. इनफैक्ट मैं यूट्यूब देखता भी नहीं था. मैंने कभी यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल नहीं करे, इंस्टा के रील्स स्क्रॉल नहीं करे, मैं कुछ भी नहीं करता था. लेट मी बट टेल देन यू, एक ब्लॉग आज तक किसी का इन्होंने नहीं देखा. यस, मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी का ब्लॉग नहीं देखा था.
एंड पर जब बेबिका ने मेरे को ये कॉन्सेप्ट दिया कि अंकित ऐसा हुआ है, उसके मन में ऐसा विचार है कि ऐसा हुआ, तो देन मेरे भी मन में एक ख्याल आया कि मेरे भी फादर एक्सपायर कर गए। और फिर मुझे भी लगा कि मेरे पास में भी ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई ऑडियो नहीं है जिसमें मैं अपने पापा को चलते हुए देख सकूं, या नाचते हुए देख सकूं, या बोलते हुए देख सकूं। तो कल को जब बहुत समय हो जाएगा और उस समय जब मैं चाहूंगा कि यार आज मेरे को बहुत याद आ रही है, तो चलो मैं अपने पापा को देख लेता हूँ, मैं मम्मी को देख लेता हूँ, या मैं बेबिका को देख लेता हूँ, या मैं किसी भी अपने ऐसे इंसान को देख लेता हूँ लाइफ में जो कि अभी मेरे साथ में नहीं है, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो दैट इज हाउ मैं मान गया, बेबिका की बात को मान गया मैं, और मैंने भी कहा चलो ठीक है, इसी बहाने हमारा यूट्यूब का चैनल बन जाएगा। तो मेरा तो मेन मोटो इस चैनल को बनाने के लिए, हमारा मेन मोटो इस चैनल को बनाने के लिए यही था कि हमारे पास में मेमोरीज रहेगी, हम हंसते खेलते दिखेंगे, हर वीडियो में बोलते हुए दिखेंगे, मस्ती करते हुए दिखेंगे। हमारे आगे आने वाले लोग भी हमारे इस वीडियो को देख के कम से कम याद रखेंगे। अदरवाइज आज से 100 साल बाद किसको याद रहेगा कि हम कौन थे? ना हमारा नाम लोग जानेंगे, ना हमारी शक्ल लोग जानेंगे। आज जो घर हमने बनाया है उस घर में वो कुछ अनजान लोग रह रहे होंगे जिनको हम नहीं जानते। तो हमें भी नहीं पता होगा कि आज से 100 साल बाद कौन होगा, कौन हमें याद रखेगा कि नहीं रखेगा। हमारी हस्ती, हमारा एवरीथिंग इस धरती से मिट चुका होगा, लेकिन यूट्यूब की ये वीडियोस कम से कम मेरे आगे आने वाले मेरे बच्चे या उनके बच्चे, जो लोग राजे महाडिक सरनेम लगाएंगे, या बेबिका के घर से जो लोग हैं जो बेबिका को जानते हैं कि एक बेबिका दीदी, आंटी, बुआ कौन थी, क्या थी, दादी, ठीक है, तो वो कैसी थी, कौन थे वो लोग, क्या सोचते थे, क्या बोलते थे, वो लोग कैसे मिले, मम्मी कैसी थी, मेरी मम्मी कैसी थी, मेरे बच्चे जब बोलेंगे कि हमारी दादी कैसी थी, या उनके बच्चे जब बोलेंगे कि उनकी परदादी कैसी थी, या उनके पूर्वज कैसे थे। तो एटलीस्ट दिस इज अ वेरी बिग थॉट। इट इज नॉट कि हमने यूट्यूब चैनल बना लिया और यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस डाल देंगे और हम पैसा कमा लेंगे। नो, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। पैसा कमाना, यूट्यूब से पैसे कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बट हाँ, यूट्यूब से मेमोरीज बनाने की ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ, ये हमारा, आप ये समझ लो कि बैगेज ऑफ मेमोरी हमारा। तो मैंने जैसे ही ये बात मम्मी से बोला कि मम्मी चलो मैं ना यूट्यूब चैनल बनाने वाली हूँ, मैं अंकित से बात करके फिर मैंने मम्मी को बोला, मैं तो मम्मी आगे आपका रह के आपका पहले मैंने हाँ मम्मी था को या बोला। ना था? हाँ था। रुको रुको, मैं बताऊंगी ना। मम्मी मम्मी ने मुझे क्या बोला था, मम्मी ने मुझे ये बोला था, मैंने पहले मम्मी को बोला कि चलो मम्मी मैं ना यूट्यूब चैनल ओपन करने वाली हूँ, ऐसा ऐसा है करके मैंने मम्मी को बोला। तो फिर उसके बाद में, उसके 5-10 मिनट बाद फिर मम्मी मेरे रूम पे आए और मम्मी ने मुझे ये बोला कि सुन बेबिका, तू यूट्यूब चैनल ओपन करने वाली है। मतलब मुझे लगा अभी मम्मी मना करेगी, बट मम्मी ने मुझे ये बोला कि चलो तू कर रही है तो ठीक है, बट वहां पे लोग अच्छा बुरा दोनों ही कमेंट करेंगे, तो बुरा कमेंट को मन में लेके यूट्यूब चैनल बंद मत करना। ये बहुत ही बड़ा वर्ड था मेरे लिए। मतलब मैं क्या बताऊँ, अब ये इतना मतलब इतना सपोर्ट करने वाला मेरा मदर इन लॉ है। सो मतलब ऐसे मम्मी ने मुझे बोला, बस वही बहुत बड़ा बात है और वही मेरा मोटिवेशन बन गया ये कि सही बोला था यूट्यूब उसने। चैनल। मम्मी ने मुझे हाँ ये बात ऐसा ही बोला बोला था मैंने इसको। और मुझे वो उस दिन इतना अच्छा लगा। मम्मी ने ये बोला कि लोग अच्छा बुरा इतना कमेंट करेंगे, लोग बहुत नालाकीपन करेंगे वहां पे, लेकिन तुझे पीछे नहीं हटना है, तुझे यूट्यूब चैनल बंद नहीं करना है। सो अभी मैं चाहे कुछ भी हो जाए बंद नहीं करने वाली हूँ। And so guys, one more question before we end today's video is आप लोग ने क्वेश्चंस किया था कि आप लोग सिर्फ कैमरा के आगे ऐसे रहते हो या कैमरा के पीछे भी ऐसे? तो मेरी तरफ से इसका जवाब ये है गाइस कि वी आर नॉट हियर टू एंटरटेन एनीबॉडी एक्चुअली। ये हमारी रोज की लाइफ है, ये हमारा हम जितने खुश इस वक्त आपके सामने हैं, हम उतने ही खुश एक्चुअल में भी हैं। हम जो खाना बनाते हैं आपको दिखाते हैं, वही हम खाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वीडियो बनाना था तो हम लोगों ने वो खाना बनाया, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वीडियो बनाना था तो हम लोग बाहर घूमने गए। वी आर, हम जो जो हैं जैसे हैं वैसे आपको दिखा रहे हैं। एंड आई होप आपको ये रियलिटी ही पसंद आए।
बिल्कुल भी हमने देखे, मैंने भी बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं या वीडियोस देख रहा हूँ मैं, जिसमें लोग जो हैं, काफी सारे लोग आजकल हैं देखने देखना अभी, स्टार्ट हाँ किया अभी मैंने, देखना स्टार्ट बट किया पहले है। कभी नहीं। जस्ट वांटेड टू टेक लाइक एग्जांपल्स कि कैसे व्लॉग बनता है लोगों का। और कई लोग ऐसे हैं ना कि कुछ कुछ चीजें करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, बट हमारा बिल्कुल भी कोई दिखावा नहीं है। हमारी मम्मी या बेबिका की मदर इन लॉ जैसी हैं वैसी ही है, और इट इज द रियलिटी ओनली। एंड हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है यहाँ पे, मतलब दो दो ही महीने हो गया हमारा ना यूट्यूब चैनल को, 2 मंथ कंप्लीट हो गया, तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। उसके लिए आप सब ने ही हमें प्यार दिया, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग को लाइक छोरा छोरी भी, मतलब छोरी ज्वाई बोलते हैं ना, मतलब मुझे बेटी, इनको दामाद। मुझे तो ये बोला है कि आपने हमारी नेपाली लड़की से शादी करी, अब आप नेपाल के जवाई हो गए हो। हाँ तो मतलब सारे नेपालियों के हम जवाई हो लोग गए, का बहुत लंदन अच्छा से, लगता है। ऑस्ट्रेलिया से ऐसे कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का जो सराउंडिंग में है वो लोग तो हमें प्यार करते ही है, और हम लोग को इतना दूर दूर से जो लव भेजते हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोग ने हमें मतलब बहुत अपना माना है हम लोग को। और आप लोग जानना चाहते हो कि जब भी हमारे पास में कोई निगेटिव कमेंट आता है तो हमारे पास में एक टीचर है जो हमें क्या बोलती है, पता है आपको? अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि अगर किसी का बुरा कमेंट्स भी आता है या गलत भी अगर कोई बोल देता है तो कोई बात नहीं, उससे अपने को कोई अच्छी नई बात सीखने के लिए मिलती है, और उससे ज्यादा और अच्छा करने की बात हमको समझ में आती है। इनफैक्ट अगर कोई भी इंसान नेगेटिव कमेंट कर रहा है ना, तो इट्स ओके, फाइन, देयर इज नो इशू। आप नेगेटिव करते जाओगे, हम अच्छा करते जाएंगे, एक दिन आप भी अच्छे बन जाओगे। वाओ। सो गाइज, मैं बाहर था कुछ 4-5 दिनों के लिए, एंड टुडे आई एम बैक विथ माय फैमिली एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं सुबह आया, चुपचाप घर में घुसा, सबसे पहले मैंने मम्मी को डराया, तो मम्मी तो बहुत डर गई थी। पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, माई मदर इज 63 years ओल्ड नाउ, और इस तरह से मैं डराऊंगा, पता नहीं एक दिन मम्मी कहीं एकदम हाँ बीपी ना हाई लो हो जाए ऊपर जोर से आपका। सो उसके बाद मैं धीरे से चुपके से आया, फिर मैंने बेबिका को डराया, और उसको रिकॉर्ड करना रह गया मेरा, अदरवाइज मेरे को रिकॉर्ड करना था कि मैंने किस तरह से डराया है इसको। And I missed my family, I missed my mother, I missed my wife. I was away from them for past 3-4 days, and थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी बाहर, but today I am back again, and very happy, and very happy to be in this video again. I know आप लोग मेरे को मिस कर रहे थे, and I am back in the videos, guys. अरे मैंने वो ये बनाया, आपको कैसा लगा? And वैसे अभी तक किसी के ऐसे गलत कमेंट्स वगैरह अपने को वैसे आए ही नहीं है। एक आध दूसरा कभी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें वैसे yeah. नहीं आए, नहीं आए। And yes, I got a very cute surprise from बेबिका। जैसे ही मैं रूम में घुसा तो एक वॉल पे मैंने नया डेकोरेशन देखा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वेट, आई विल शो यू। सो गाइस, दिस इज द न्यू डेकोरेशन जो बेबिका ने ऐड किया है हमारी वॉल पे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये है हमारे ये है हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे फोटोग्राफ्स। इसमें इस तरह से लाइट जलती है गाइस, एंड ये है मैं और मम्मी, हम तीनों। ये है मेरे प्यारे से पेरेंट्स इन लॉ, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। देन ये है मैं और बेबिका। ये बेबिका इतने अच्छे कैफे पे लेकर गया था ना, फिर भी उदास होकर बैठी हुई थी। सो आई होप कि मेरी तरह आपको भी ये, ओ यस, ये है बेबिका और बेबिका की सिस्टर, एंड दिस इज आवर होली सेलिब्रेशन। एंड यस, एज आई सेड, आई मिस माई फादर, एंड तो बेबिका ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा इस माइन्यूट सी डिटेल का कि बेबिका ने ये वाला फोटो भी प्रिंट कराया, एंड इनफैक्ट बेबिका ने ये सेम फोटो बड़ा सा प्रिंट करा के मॉम को भी सरप्राइज गिफ्ट दिया हुआ है। सो स्वीट ऑफ हर। सो होप आप सभी लोगों ने हमारे फोटोज भी लाइक किए होंगे। एंड सो गाइज, आज का ये वीडियो हम तीनों आपके लिए यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। आई होप कि ये छोटा सा Q&A वीडियो विथ
मॉम एंड मी, आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड आप अभी तक जिस तरह से हमें सपोर्ट करते आए हैं, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बाय बाय। take care guys, enjoy, hope you had a great weekend, bye।